हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे बताएंगे बच्चों, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आप कैसे बताएंगे वो मैं डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चों अगर आप JEE का पेपर देने वाले हैं 2021 में तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा। अगर आप बोर्ड का पेपर देने वाले उसमें भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, समझिए और कंडीशन को अप्लाई करिए। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं या मैग्नेटिक बिहेवियर तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बट एक छोटी सी बात है जिसको अगर आप ध्यान रख लें, अपने दिमाग में फिट कर लें, फिर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 1 बात कि भैया आयन जो है, सेंट्रल एटम और आयन, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से आप देखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद 100% आपसे क्वेश्चन इस टाइप का आप सॉल्व करेंगे तो आपसे सॉल्व भी होगा। ओके बच्चों, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपाउंड आपको लिख के देगा, लाइक Ni, जैसे यहां पे दे दिया मैंने NiCN4 -2, और आपसे बोलेगा बच्चों फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, समझ रहे हो आप। तो इसमें कंडीशन है कि सबसे पहले आप यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करिए। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिसका फाइंड करना है उसका X, साइनिडो है ये, इस पे -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 इज इक्वल टू व्हाट, -2, तो X इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, +2, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू क्या हो गया, +2। तो पहले हम निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Ni+2 का। वैसे एटॉमिक नंबर निकल का 28 होता है, मतलब निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन, बट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 26 बचेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन है ना, 3d8 4s0। ओके बच्चों, अब देखिए इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम हम लिखें तो यहां पे आ जाएगा कि 3d, ठीक है, तो 3d में 5 ऑर्बिटल, 5 में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चों। और इधर से यहां पे 4s वैकेंट पड़ा हुआ है और इधर 4p भी वैकेंट पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए निकेल अगर अकेला निकेल +2 में है, सपोज यहां लिगेंड प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लिगेंड, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ Ni+2 का अगर बात करें तो कंटेंट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 UP, नॉट उत्तर प्रदेश, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो Ni+2 इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। ओके बच्चों, अब कंडीशन ये है कि निकेल +2 का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वही मैग्नेटिक बिहेवियर बाद में भी मेंटेन रहेगा या कुछ और होगा, ये डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। ओके बच्चों, अब ये लिगेंड के बारे में शॉर्टकट कुछ कंडीशन बताता हूं। लिगेंड को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। ब्रह्मा जी ने लिगेंड को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक लिगेंड है बच्चों, एक लिगेंड है आपका वीक फील्ड लिगेंड और दूसरे टाइप का लिगेंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। अब देखो वैसे तो बहुत सारे लिगेंड है हमारे पास, अब उन सबको क्लासिफाई करके याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बट जनरली जो हमारे प्रॉब्लम में आता है उसमें जनरली किसका यूज होता है, कार्बोनिल का, अमीन का, वाटर का, है ना, हैलाइड्स का, ठीक है, या नाइट्रोजन डोनर कोई लिगेंड हो, कार्बन डोनर कोई लिगेंड हो, यही सब होता है। तो वहीं से एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं बच्चों, याद रखिएगा कि कान, नाक और हाथ, ठीक है बच्चों। तो कंडीशन ये है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन,
कान और नाक, कान नाक ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों सुनने के लिए और सूंघने के लिए, दोनों चीज के लिए, ठीक है। तो कान नाक, कार्बन नाइट्रोजन डोनर जो भी होगा, ऐसा लिगेंड जिसमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है, वो होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। और ऐसा जहां पे हैलोजन या ऑक्सीजन डोनर है, वो होगा बच्चों वीक फील्ड लिगेंड। बट ये कंडीशन हर टाइम पे वैलिड नहीं होता, लेकिन 99% केसेस में ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। जिसमें कार्बन में जैसे हो गया CN-, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कार्बोनिल ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अमीन क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। लेकिन वही अगर बात करें इधर बच्चों हैलाइड में क्या होता है, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, है ना, एटसेट्रा। ऑक्सीजन डोनर जैसे H2O, यहां पे ऑक्सीजन डोनर है, तो ये सब क्या आ गया वीक फील्ड लिगेंड, ओके बच्चों। अब मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन या नाइट्रोजन डोनर, वीक फील्ड लिगेंड ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर, ओके। बट मैं आपको बता दूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है कि अगर d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको ये पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दे रखा है कि बेटा जरूरत के हिसाब से ही पेयरिंग करवाना, जरूरत से ज्यादा पेयरिंग नहीं करवाना, ओके बच्चों। और अगर पेयरिंग करवा के आपका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है तो भी आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे, ऐसा वरदान प्राप्त है। किसको, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को। किसने दिया है, ब्रह्मा जी ने। क्या बोला है कि भैया अगर आपको डी ऑर्बिटल जो इनर साइड में है, एस के पहले जो है, वहां से डी ऑर्बिटल का अगर आपको जरूरत है तो डी ऑर्बिटल का आप यूज करेंगे। कैसे, आप वहां जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका पेयरिंग करवा दीजिए, ठीक है। तो जब आप पेयरिंग करवाइएगा तो इस बात का ध्यान रखना कि जितने ऑर्बिटल का आपको जरूरत है उतना ही इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाओ, ज्यादा पेयरिंग मत करवाओ, ठीक है। मतलब जरूरत से ज्यादा पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सपोज पेयरिंग करवा के आपका जरूरत पूरा नहीं हो रहा है तब भी आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। और वैसे आपको एक बात मैं बता दूं कि जब आप CFT डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेयरिंग सिर्फ लिगेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेटल के ऊपर, सेंट्रल मेटल एटम आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो बच्चों उस पे हम लोग ज्यादा फोकस इसलिए नहीं करते क्योंकि 3D सीरीज के एलिमेंट का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे आयरन है ना, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, और इन सब में लिगेंड के बेसिस पे ही सारा कुछ चेक हो जाता है। और हमको जो पूछता है प्रॉब्लम नीट में, जेई में या बोर्ड में कहीं भी, तो जो मैं बताने जा रहा हूं या जो आप पढ़ते हो बार बार उसी से आपका काम हो जाएगा, ओके बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा कि कार्बन नाइट्रोजन जो डोनर होता है वो क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है, ये पेयरिंग करवाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। लेकिन हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखना, ओके। क्लियर, आगे बढ़ूं मैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, चलो ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हुए मैं एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से सुन लो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम आयन का, वो पता करने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का आप यूज करें। बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज 2 है ना, तो उसका हाइब्रिडेशन फिक्स है कि sp ही होगा, 1s और 1p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है बच्चों तो sp2 होगा। इसका ज्योमेट्री होता है लीनियर, इसका आता है ट्रायगोनल प्लेनर, ओके ठीक है बच्चों। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, 2 पॉसिबिलिटी। कौन कौन सा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है sp3 एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी बच्चों dsp2। dsp2 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चों, और ये होता है टेट्राहेड्रल। समझ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहां कंडीशन ये है कि s के साथ 3p ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है, मतलब ns के साथ np का इंटरमिक्सिंग होगा तो sp3 बनता है। लेकिन यहां पे बच्चों n-1d फिर ns और np
पी के 2 p ऑर्बिटल का, एक s और एक d ऑर्बिटल का जब इंटरमिक्सिंग होता है तो dsp2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में बच्चों एक होता है dsp3 और दूसरा होता है sp3d। ठीक है बच्चों, एक होता है dsp3 और sp3d। तो कंडीशन याद रखना कि n-1d के साथ ns और np जब इंटरमिक्स करेगा तो dsp3 बनेगा। मतलब s के पहले d लिखा हुआ, इसका मतलब s के पहले वाले d का यूज होगा, और sp के बाद d लिखा है मतलब ns np और nd ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा बच्चों, तब जाके sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 पॉसिबिलिटी होता है, एक होता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का और दूसरा होता है स्क्वायर पिरामिडल का। ठीक है, जैसे मैं आपको वो सारे बात बता देता हूं। जैसे लीनियर है तो किस तरीके से अरेंज करता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरीके से लीनियर। ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर किस तरीके से अरेंज करता है बच्चों खुद को, ट्रायगोनल प्लेनर इस तरीके से खुद को अरेंज करेगा। देखिए, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा, मतलब इन तीनों को जब मिला दो इस तरीके से तो एक प्लेन बनेगा जो ट्रायंगल शेप का होगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। अगर आप जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और अगर स्क्वायर बन रहा है बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा स्क्वायर प्लेनर। देखिए इनको ऐसे मिला दो तो 4 हाइब्रिडाइज dsp2 टाइप के ऑर्बिटल बने जो वैकेंट है, बाद में लिगेंड आके इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये भी sp2 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 और ये चारों का नाम क्या है, dsp2। और sp3 में क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रॉन तो आप पहले ही बहुत बार देख चुके हैं, तो ये है बच्चों टेट्राहेड्रॉन। ये sp3, ये sp3 सभी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। ओके माय डियर स्टूडेंट, और सारे वैकेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इस वजह से। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे s के साथ 3 p ऑर्बिटल px py और pz का यूज होता है। यहाँ पे एक d यूज होता है, एक s और एक p यूज होता है बच्चों। d में यहाँ पे dx स्क्वायर y स्क्वायर का यूज करते हैं और s और साथ में px और py का यूज करते हैं बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे अगर आप जाते हो ना तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है बच्चों कि ये देखिए, मतलब ये पहले ट्रायंगल बनाएगा और एक ऑर्बिटल ऊपर दूसरा ऑर्बिटल नीचे, तो हो गया ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अगर ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है बच्चों, इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होता है ना, वो यूज होता है dz स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर स्क्वायर पिरामिडल मतलब इस तरीके से, ये पहले एक स्क्वायर बनाया और एक ऑर्बिटल जाता है इस ऊपर, तो ये क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। और स्क्वायर पिरामिडल में जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो है बच्चों dx स्क्वायर और y स्क्वायर। ये चीज भी आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, दैट इज जो स्क्वायर पिरामिडल है वो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे ऑब्जर्व होता है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 पॉसिबिलिटी, sp3d2 का और दूसरा d2 sp3 का। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें बच्चों sp3d2 ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां भी जो d ऑर्बिटल यूज होगा वो dx स्क्वायर y स्क्वायर के साथ dz स्क्वायर, और यहां भी बच्चों dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज होता है के साथ dz स्क्वायर, जो 2 d ऑर्बिटल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पे ns np के साथ बच्चों nd का यूज होता है, और यहां पे बच्चों n-1d का यूज होता है, साथ में ns और np। ठीक है, कि s के पहले वाले d का यूज होगा तो बनेगा d2 sp3। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का दिखेगा
और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का दिखेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, तो यहां तक मैं कंडीशन बता दिया, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखना है वो याद रखना है बच्चों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाएगा जरूरत के हिसाब से, जितना जरूरत है उतना ही पेयरिंग कराएगा, जरूरत से ज्यादा पेयरिंग नहीं कराएगा। दूसरी बात, पेयरिंग करवा के अगर जरूरत पूरा नहीं हो रहा है तो फिर पेयरिंग नहीं करवाएगा, छोड़ के आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं कंडीशन थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और यहां पे एक बात बताता हूं बच्चों, आप सुनेंगे बार बार, एक कॉम्प्लेक्स पूछता बताओ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों याद रखना कि जैसे n-1d के साथ ns और np का इन्वॉल्वमेंट है ना, जैसे कि dsp2 जब बनेगा या फिर आपका dsp3 बनेगा या फिर d2sp3 बनेगा, तो अब देखिए s के साथ इनर d यूज हो रहा है, s के साथ इनर d यूज हो रहा है और s के साथ इनर d, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। तो बच्चों इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको हम, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ns के साथ np के साथ nd का अगर यूज हो, p के बाद वाले d का यूज हो, मतलब जिस सेल का sp है उसी सेल के d ऑर्बिटल का भी यूज होगा बच्चों, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल, है ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना बच्चों। तो ये बात आप याद रखना, जैसे आप याद रखना sp3d हो या फिर आपका sp3d2 हो, है ना, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं हम। इसके बाद बच्चों एक वर्ड और यूज होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब कंडीशन याद रखिएगा कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा कॉम्प्लेक्स में उसका स्पिन उतना ज्यादा होता है, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा तो उसका स्पिन क्या होगा बच्चों, डिक्रीज्ड होगा। ओके, तो कंडीशन क्या है कि जब हम इनर साइड के डी ऑर्बिटल का यूज करेंगे, इसका मतलब वहां पेयरिंग हो रहा होगा, तो इसका मतलब पेयरिंग के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा होगा। तो बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्स जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। और अगर आप बिना पेयरिंग करवाए और आउटर साइड के डी ऑर्बिटल का यूज कर रहे हो, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, हाई स्पिन का ज्यादातर बात होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, देखो खटाखट आपको देखो कैसे बताता हूं, अभी आप सॉल्व करना, देखना ध्यान से। ये काम हमने कर लिया, ठीक है, सीधा बात बच्चों, कान, नाक और हाथ ये दोनों स्ट्रांग है, ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों, आपको नहीं दिखा होगा, है ना, चलो यहां लिख रहा हूं नीचे थोड़ा, कान, नाक और हाथ ये दोनों क्या है बच्चों, स्ट्रांग, और ये दोनों क्या है बच्चों, वीक, है ना। इससे पेयरिंग होगा, इससे पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग भी जो करवाएगा जरूरत के हिसाब से करेगा, ज्यादा नहीं। अब देखो यहां पे लिगेंड कौन सा है बच्चों, Cn-, दैट इज डोनर कौन है, कार्बन, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन इधर पेयर्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब देखिए पेयरिंग होने के बाद हमारा जरूरत पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो पॉसिबिलिटी होता है, आइदर sp3 और dsp2। dsp2 में इनर साइड के एक डी ऑर्बिटल का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए जैसे ये पेयरिंग हो जाएगा तो एक वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा जिसका हम लोग इंटरमिक्सिंग करवाएंगे। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग इसलिए करवाते हैं ताकि उसमें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भर सकें, जैसे लिगेंड अपना लोन पेयर बाद में डोनेट कर सके। ठीक है बच्चों, तब देखो जब इधर पेयर्ड हो जाएगा तो कंडीशन क्या आ जाएगा कि इस डी में, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये खाली हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों 3d, इधर से आपका 4s और इधर से आपका 4p।
पी का 3 ऑर्बिटल। अब देखो इसमें से एक डी, एक एस और 2 पी का इंटरमिक्सिंग हो जाएगा, तो नंबर वाइज 4 ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, तो 4 हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही बन जाएगा बच्चों, और चारों का नाम क्या हो जाएगा, DsP2 DsP2 DsP2। तो देखिए अब जो है यहाँ पे Cn माइनस आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, फिर यहां डोनेट करेगा, यहां डोनेट करेगा, यहां डोनेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब कंडीशन आप देखिए, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एक पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको Cn माइनस ने क्या करा दिया, पेयर्ड करा दिया। तो कहीं भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिख रहा होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। सो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2, और साथ में क्या लगाते हैं बच्चों, बोर मैग्नेटॉन, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो यहां तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका डायमैग्नेटिक। पूछेगा बताओ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि इनर साइड के डी ऑर्बिटल का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसा है बच्चों, हाई स्पिन या लो स्पिन, तो कैसा है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे देखिए, अगर पेयरिंग नहीं होता तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, तो 2 अनपेयर्ड के स्पिन प्लस हाफ आता, लेकिन पेयरिंग होने के बाद नेट स्पिन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो स्पिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और बच्चों इसके बारे में एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद इसका अगर ज्योमेट्री पूछा कि कैसा होगा, तो देखिए ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे निकल एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, हाइब्रिडाइज एक इधर, एक इधर, एक इधर, Cn माइनस यहां से आके डोनेट कर दिया, Cn माइनस इधर से लोन पे डोनेट कर दिया, Cn माइनस, और इधर ये Cn माइनस। तो देखिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, देखो निकेल का 3 कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और जो नीट में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, JEE में भी दिखेगा, बोर्ड में भी आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो। दूसरा मैं आपको प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2 करा रहा हूं। यहाँ पे है बच्चों NiCO4। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां देखो लिगेंड कौन है, कार्बोनिल है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्यों होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि कार्बन डोनर है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका अगर हम निकाले निकल का, तो X प्लस, ये तो न्यूट्रल है, 0 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0, मतलब निकल न्यूट्रल स्टेट पे है। तो अगर निकल का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो आर्गन, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो 3D8 और 4S क्या आपका 2, इस तरीके से है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लिख दें यहां पे पहले इस तरीके से इसका कि 3D8 को रिप्रेजेंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखिए इधर से हमारे पास क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4s है और ये 3d है। अब एक चीज आप देखो बच्चों कि कैसा भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर ले और उसमें जो भी हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व हो, s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तो कंपलसरी है। और वैसे भी देखिए ये जो कार्बोनिल है, इसमें कार्बन डोनर लिगेंड है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। इसमें ये क्या करता है कि एस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के इनर साइड में भेज देता है, किसमें, डी में। तो होता क्या बच्चों, इधर से डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डी में आ गया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इधर से 4s पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है बच्चों, 4s वैकेंट पड़ा हुआ है, और इधर से आपका 4p खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए इनर साइड में डी ऑर्बिटल को खाली तो है नहीं। अब अगर खाली नहीं है तो इसका हाइब्रिडेशन में हम यूज नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ इधर का यूज हो जाएगा। तो अब आप देखिए इधर का अगर यूज हो रहा है तो 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल का हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा कंडीशन, इधर कंडीशन हो जाएगा बच्चों, इधर देखो नाम हो जाएगा इसका sp3, क्योंकि 1s और 3p का इंटरमिक्सिंग हुआ है। अब यहाँ पे CO जो है वो इधर आके डोनेट कर देगा अपना लोन पेयर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों sp3 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। देखो पहले 2 अनपेयर्ड था, लेकिन 4s का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई अनपेयर्ड है ही नहीं। कैसा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स
है ना, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, अगर इसका ज्योमेट्री का बात करें तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो कंडीशन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है बच्चों, ओके, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी में एक कॉम्प्लेक्स और है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूं, वो है NiCl4-2। जरा इसके बारे में आप देखिए, NiCl4 है ना -2। इस बार देखिए यहाँ पे Cl- है जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। पहले तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालें इसका, तो यहां से देखिए अगर NiCl4-2 का बात करें तो निकेल का आप x अज्यूम कर लीजिए, -4 = -2, x = क्या आ गया बच्चों, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल कितना आ गया, +2 आ गया। तो पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख देंगे यहाँ पे, तो आर्गन 3d8 और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि जब भी हम कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो रूल ये है कि एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहां से है वहां से इलेक्ट्रॉन आप लॉस करवाइए। तो देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, 4, इसलिए यहां से लॉस हो गया। अब देखिए इसका जो अगर ऑर्बिटल डायग्राम आप रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इधर से 4s है बच्चों और इधर से आपका 4p है। ठीक है, 4s और ये 4p। अब एक चीज आप देखिए, ये Cl- है यहां पे, जो कि कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड, जिसके पास पेयरिंग करवाने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये पेयर्ड नहीं होगा, जैसा वैसा ही रहेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अब बच्चों ये 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग 4 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का ये फॉर्मेशन करेगा, 4 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। चारों का नाम क्या होगा बच्चों, sp3 है ना, sp3। और कंडीशन ये है कि फिर बाद में यहां Cl- जाके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ओके बच्चों, और चूंकि sp3 है इसलिए ये जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, Cl- लोन पर इधर डोनेट कर रहा है, Cl-, Cl-। पूछा जाए बताइए पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो देखो ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे ही रह गया, इसका पेयरिंग किसी ने करवाया नहीं। तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √2 × 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां सही है √8 बोर मैग्नेटॉन। ओके बच्चों, इस कंडीशन का आप ध्यान रखना, इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब इसमें एक कंडीशन याद रखना इन 3 कॉम्प्लेक्स के बारे में, हमने बता दिया आपको। ये देखिए NiCl4 -2, NiCO4 और NiCN4 -2, इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों, जिसमें देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया, sp3, ये भी आया sp3, बट ये आया बच्चों dsp2। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक, बट दिस इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, और आपको इतना इंफॉर्मेशन पता रहेगा ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हम आपको यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाले हैं, कंडीशन को ध्यान रखना और प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाना। ओके बच्चों, तो इसको नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको ज्यादातर बेनिफिट मिलेगा बच्चों। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है, मैं बार बार रिपीट कर दूं कि आप याद रखना कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराएगा। ठीक है, ज्योमेट्री अगर बात करेंगे तो TTS, टेट्राहेड्रल, और ये स्क्वायर प्लेनर। बच्चों ज्योमेट्री के हिसाब से बात अगर आपको समझना हो तो ध्यान ये रखिएगा कि कैसा हाइब्रिडेशन है, क्या है, उसके हिसाब से बता दीजिएगा। और मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्वेश्चन आपको पूछता है बच्चों। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, सारे टाइप के कॉम्प्लेक्स को मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, ओके।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड करो हमें, जितना एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। देखो बच्चों कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एक एग्जांपल बताता हूं। इसमें देखिए एग्जांपल है कि AgCN ट्वाइस और इस पे एक निगेटिव चार्ज है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखिए सबसे पहले हम कंडीशन यहां लगा देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर x माइनस टू इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया इसका +1 आ गया, दैट इज Ag प्लस का बात हो रहा है। अब Ag प्लस में अगर बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो क्या हो जाएगा आपका 5s0 4d10, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से यहां पे साथ में इनर्ट गैस रहेगा, इनर्ट गैस 5s0 4d10, तो यहां पे 10 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 और यहां पे 0 इधर p ऑर्बिटल। अब चूंकि 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब 2 ही लिगेंड है जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो दोनों को इंटरमिक्स करा दिए और इंटरमिक्सिंग के बाद 2 नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए, दोनों का नाम क्या होगा sp और फिर बाद में जाके यहां पे Cn माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चों, डोनेट कर देगा। ओके, तो यहां से कंडीशन फिर क्या बन जाएगा कि Ag प्लस एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अरेंज किया इधर, लीनियर है ज्योमेट्री, इधर से Cn माइनस डोनेट करेगा, इधर से Cn माइनस डोनेट करेगा। देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, सो ये कैसा हो जाएगा बच्चों आपका डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। इतना ही बात तो आपसे पूछता है, इससे बात ज्यादा करता कहां है ये। ओके, उसके बाद ज्योमेट्री पूछे तो क्या बता दोगे, लीनियर, क्योंकि एक लाइन पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल बताता हूं। देखो sp2 या sp कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो कौन है बच्चों, वो है sp3, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन दोनों के क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। इस वीडियो में मैं एंड करूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करूंगा अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिटेल में सारी बातें, मतलब क्वेश्चन ऐसे मार दोगे, बिल्कुल खटखट सही होगा सारे, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में देखिए सीधी बात इसका हाइब्रिडेशन फिक्स है, sp2 होगा और साथ में ट्रायंगुलर प्लेनर इसका ज्योमेट्री होगा। जैसे यहां दिया है बच्चों कि Hg है ना, Hgi3 और इसके ऊपर चार्ज है -1। तो देखो इसमें जो कंडीशन है वो इसका अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों +2, ठीक है। तो अब अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा इनर्ट गैस Hg+2 का इनर्ट गैस 6s0 एंड 5d10। ओके, तो देखिए d में तो ऑलरेडी d10 है ही, इसका तो बात ही करना नहीं है। d में 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और s वैकेंट और ये p वैकेंट, तो ये है आपका 6s और ये 6p। इसमें से 2 ऑर्बिटल यूज करेंगे और s का एक ऑर्बिटल यूज करेंगे। इसके बाद हम 3 न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होगा sp2, sp2 और sp2। अब इन तीनों में I माइनस जो कि एकदम वीक लिगेंड है वो आके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, है ना, और बन जाएगा sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, सो डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, क्लियर है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, चलो बोलो यस या नो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है बच्चों। और अपने दोस्तों से शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे मैं उतना मजबूत होता जाऊंगा, मैं जितना मजबूत होता जाऊंगा उतना ज्यादा टाइम दूंगा यूट्यूब पे। ओके बच्चों, चलिए आगे कंडीशन में आपको बताता हूं। नेक्स्ट जो अपना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे मैं कुछ बातें बताने वाला हूं, आपको जरा ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट इसके अलावा भी और हमारे पास बातें हैं बताने को लेकर, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं बच्चों कि अगर आप देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं
कि नॉर्मली आप याद रखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन 4 है, तो DsP2 बनेगा या sp3 बनेगा, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड के केस में चांसेस रहता है कि आपका sp3 बनना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में चांस रहता है कि आपका DsP2 का बनना, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है बच्चों, उसे याद रखिए। जैसे मैं बता दूं आपको Zn+2, तो Zn+2 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन और 3d10 4s0। तो देखिए D में तो ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा पड़ा हुआ बच्चों, तो पेयरिंग होने का यहां पे कोई चांस तो है नहीं, है ना, तो पेयरिंग का कोई चांस नहीं है। अब अगर पेयरिंग का कोई चांस है ही नहीं, तो इनर ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके केस में जनरेट हो पाएगा क्या वैकेंट ना। तो इसीलिए ऑलवेज कैसा बनेगा बच्चों, ये sp3 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, दोनों में से कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑलवेज कैसा देगा ये sp3। बच्चों निकल +2 अगर है तो याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये DsP2 देगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड आप लेते हैं बच्चों तो ये sp3 देगा। ज्यादातर यही यूज होता है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा एक बात और, कि जो प्लेडियम है Pd+2 या Pt+2, ठीक है, प्लेडियम +2 हो या प्लेटिनम +2 हो, ठीक है, Pd+2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 4d8 और इसका हो जाएगा 5d8। मैं आपको बता दूं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड ऑलवेज गिव्स DsP2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, आइदर इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, कैसा भी हो, ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या है कैसा, तो देखो सीधी बात, आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां आप देखे होंगे कि लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है वो स्प्लिटिंग एनर्जी, ओके। तो इस लिगेंड के साथ साथ मेटल आयन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए बच्चों यहां पे आप याद रखना कि ये जो प्लेडियम +2 है और प्लेटिनम +2 है, ये किसी के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना तो DsP2 टाइप का ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें सीधा सीधा बात आप याद रखना, ठीक है बच्चों, ओके। हमेशा आपको ये बात याद रखना पड़ेगा, ओके। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि ये वीडियो को यहीं एंड करूंगा, इसके आगे फिर और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद आप देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, CuNH3 टू द पावर 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले इसका निकाल लो, तो x +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, डायरेक्ट जो पॉजिटिव इस पे आ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन Cu+2 का अगर आप लिखते हैं तो आ जाएगा आर्गन, है ना, 3d9 और 4s0, ओके बच्चों। अब देखिए इसका अगर आप लिखते हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1 2 3 4 5, ठीक है, पहले आराम से आप लिख दीजिए ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। इधर 4s खाली है, इधर 4p का 3 ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो देखिए हमारे साथ जो लिगेंड हो क्या है, NH3 है ना। तो यहां पे एक स्पेशल कंडीशन ऑब्जर्व होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। इसमें स्पेशल कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कहीं तो आप करवा नहीं सकते, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अलावा तो है नहीं। होता ही है बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके P में चला जाता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर P में जंप करके चला गया तो कंडीशन कैसा हो जाएगा कि D का एक ऑर्बिटल ऐसा हो जाएगा जो कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। D का एक वैकेंट ऑर्बिटल, फिर 4s और इधर से आपका 4p, ठीक है। तो अब होता है बच्चों कि D का एक ऑर्बिटल, S का एक और P का 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, DsP2, ठीक है। अब देखिए यहां से NH3 जो है
ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इधर डोनेट कर दिया, ठीक है बच्चों। NH3 ने अपना लोन पेयर क्या कर दिया, डोनेट। ओके, तो इस कंडीशन का आप लोग ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो अब ये कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 1.73, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 1.73, दूसरा कंडीशन है कि ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया, ज्योमेट्री इसका कैसा हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। एक बात और बता दूं मैं आपको, जब भी आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाले रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 का फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी के टर्म्स में आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू होगा, x डॉट वाई जेड आएगा, ये चीज याद रखना। बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, जैसे 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग। एक और क्वेश्चन होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है सपोज x डॉट वाई जेड, बोर मैग्नेट्रॉन, बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला का स्क्वायर करके तब लाते, बट आप ऐसा मत करिए, सीधा आर के टेक्निक लगाइए कि जो इंटीग्रल पार्ट है ना वही हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू x, सीधा सा। डेसिमल पार्ट को हटा दीजिए, जो इंटीग्रल पार्ट है वही इंटीजर आपका डायरेक्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और एक आएगा, उसे भी देखना, क्योंकि इसके आगे की कंडीशन जो है वो मैं उसमें डिस्कस करने वाला हूं। बाय बच्चों, बाय बाय।